एफ डैश एक्स is equal to limit h tending to 0, f dash x is equal to limit h tending to 0, f x plus h minus fx अपॉन h। समझ गए? एट x इज इक्वल टू a क्या होता था? f a प्लस h माइनस f a अपॉन h होता था। अब जब कुछ दे ही नहीं रखा है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, 3, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो x इज इक्वल टू x मान देंगे। समझ गए? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, f x प्लस h माइनस f x अपॉन h is equal to limit h टेंडिंग टू 0, f x प्लस h क्या होगा भाई? जब f x क्या है? tan x, तो f x प्लस h क्या होगा? x की जगह इस एक्सप्रेशन में x की जगह x प्लस h डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? tan इंटू x प्लस h, और f x तो tan x है ही, माइनस tan x अपॉन h। बताइए जी, क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक्सपैंड करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब एक्सपैंड करो, tan x प्लस tan h माइनस tan x अपॉन h। अब ये प्लस tan x और माइनस tan x तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? tan h अपॉन h, tan h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया तो केवल 10 बचा। अब h टेंडिंग टू 0, ये h की वैल्यू 0 कहाँ डालूं? जब h तो बचा ही नहीं, तो कहीं हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाएंगे, तो रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली 10 बच गया बस, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 10। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे बताएं। यस सर। ओके, चलिए जी, एग्जांपल नंबर 9 के बाद अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द find the derivative of fx is equal to x square। Find the derivative of fx is equal to x square। तो f डैश x क्या हो जाएगा? अब फिर वही चीज है कि ये तो दे नहीं रखा कि एट x इज इक्वल टू समथिंग, वो तो नहीं दे रखा, तो एट x इज इक्वल टू x ही मानेंगे। तो क्या कर देंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या लिखते हैं अगर? अच्छा अच्छा, एक मिनट, fx इज, अच्छा अगर सीधा सीधा हम इसको 2x लिख दें, ठीक है, आएंगे अभी उस पर भी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, ये तो लंबा मेथड है, ठीक। अभी 2-4 एग्जांपल करने के बाद में देखो, वो सवाल ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड स्पेशली मेंशन करा जाएगा, तो इस मेथड से करोगे, नहीं तो सीधा सीधा आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधा, बाकी बच्चों को बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधा सीधा 2x, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, वो हमको याद करना होगा, और उसके बाद आप सीधा सीधा कहेंगे कि ये जो इतना लंबा मेथड था, ये हमें डराने के लिए क्या ये बताया जा रहा था, तो शॉर्टकट मेथड ही ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। पर शॉर्टकट वो वाले जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आएगा बस, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है ये करना जरूरी है। पहले 12th क्लास में होता था ये मेथड, अभी 12th से हटाकर 11th में ले आए हैं, ये लगभग 4 या 5 साल पहले लेकर आए थे, सिलेबस में चेंज हुआ था। देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला वही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, f dash x is equal to limit h tending to 0, f x plus h क्या होगा? देखो, जब f x है x स्क्वायर, f x जब f ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो x का स्क्वायर, अब ब्रैकेट में क्या है? x प्लस h, तो क्या हो जाएगा? x प्लस h का स्क्वायर, x प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा।
एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर है ही। सर एफ की वैल्यू एक्स है। किसकी हाँ, ठीक वैल्यू? एफ की वैल्यू, एच की वैल्यू या एक्स की वैल्यू? एफ की वैल्यू एक्स है तभी तो एक्स स्क्वायर होगा ना, आई गेस, मतलब मैं पूछ रही हूँ। एफ की वैल्यू एक्स नहीं बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एफ तो एक फंक्शन है और उसमें वेरिएबल एक्स है, उसमें अच्छा, ओके। वेरिएबल एक्स। हाँ, तो फंक्शन ऑफ एक्स की पूरे की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। मतलब अगर ब्रैकेट में एक्स है तो आएगा एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट में एक्स प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अब अपॉन में है एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर में बचा एच स्क्वायर प्लस 2xh, तो यहां से आप h कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में h कॉमन ले लिया तो क्या बचा, h प्लस 2x अपॉन h। अब इस h से ये वाला h कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही चीज बची, h प्लस 2x, तो h प्लस 2x। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, तो अब मैं h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 0, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0, 0 प्लस 2x, तो फाइनली रिजल्ट क्या हो गया, 2x। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 10 था। अगला देखिएगा, एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन find the derivative of the constant function, find the derivative of the constant function fx is equal to a fx is equal to a for a fixed real number a, for a fixed real number a, for a fixed real number a। ठीक है, तो अब इन्होंने ये नहीं बोला एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, हमें किस चीज पर निकालना है वो नहीं बोला, बस ये बता दिया कि एफ एक्स का आपको डेरिवेटिव बताना है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, वही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला सब में सेम लगा रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला सभी में सेम है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप एक बात बताओ, जैसे एफ एक्स की वैल्यू ही ए है, एफ एक्स की वैल्यू ही ए है, तो यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं, एक्स वाली तो कोई टर्म ही नहीं है कि हम उसको कहीं सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर ब्रैकेट में आप एफ एक्स लिखो तो ए आएगा, अगर ब्रैकेट में कुछ और भी डाल दोगे तो भी कांस्टेंट ए ही आएगा। तो ब्रैकेट में अगर मैंने एफ एक्स प्लस एच डाला तो इसकी रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो भी ए ही आएगा। समझ गए कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सिंस fx is equal to a is a constant function, so f के आगे ब्रैकेट में आप कुछ भी लिखो, x प्लस एच लिखो तो भी रिजल्ट a ही आना है। ठीक है, therefore सर ये x प्लस एच इज इक्वल्स टू a कैसा, वो ये समझ में आया। भाई एक बात बताओ, जब यहाँ पर ब्रैकेट में एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर है, तो अब अगर मेरे से ये बोला जाए कि आप एफ टू निकालो, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि 2 का स्क्वायर, भाई एक्स की जगह ही तो वैल्यू डालूंगा। सर, ठीक है, हाँ सर। अब अगर मान लो मेरे को ये दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू ए है, तो यहाँ पर अब मेरे से ये पूछा जाए कि एफ टू निकालो, तो आप ये कहोगे भाई एक्स की जगह ही तो 2 डालता, अब यहाँ पर एक्स वाला कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू ए दे रखी है, तो हम कहेंगे अगर F2 होगा तो इसका रिजल्ट भी ए आएगा, अगर F3 होगा
तो इसका रिजल्ट भी ए आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन में ऐसा ही होता है कि आप वैल्यू चेंज करते जाओ रिजल्ट सेम आता है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बताओ? हाँ सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एफ डैश एक्स क्या था फिर? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ये भी ए, और एफ एक्स ये तो ए है ही, ए माइनस ए अपॉन एच। ए माइनस ए क्या हो गया? न्यूमरेटर में 0 आ गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 अपॉन एच, ये भी 0 आ गया। ठीक है, एग्जांपल 11 में हमने ये देखा कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमें दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of fx is equal to 1 upon x. Find the derivative of fx is equal to 1 upon x. तो मेरे को 1 upon x का डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, तो f dash x is equal to फॉर्मूला वही, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus f x upon h। तो अब देखिएगा f डैश x लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जो ये एफ एक्स प्लस एच है इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई? जब ब्रैकेट में x था तो क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स। अब ब्रैकेट में x प्लस एच है तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस एच। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस एच। तो प्रेस कर देना उसको, प्रेस कर देना, थोड़ा दबा देना और जोर से, बस हो गया। अरे नहीं, अब भी वैसा नहीं है भाई, बैठी बैठी तुम्हें पता नहीं है, वो जरा सा भी खुला रह जाता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हवा मुझे ढूंढती हुई मेरे को ही आकर लगती है। पता नहीं क्या है, इतनी ठंड लगती है। लेकिन अब तो पिछले 1-2 दिन से सभी को लग रही होगी ठंड, या नहीं? क्या हुआ? अरे भूले कहाँ थे? क्या हो गया तुम्हें आजकल? अच्छा, कौन सा वाला चल रहा है आजकल? ओके ओके, 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 नहीं, एक बात बताता हूँ, पैर छूने से याद आई। हाँ हाँ, फालतू की बात है, फालतू की बात है, पर सुनिए। शादी हुई मेरी, तो शादी होने के बाद में, अरे चुप कर,
है ना। तो उसके बाद ससुराल गए, तो ससुराल गए तो जो मेरा साला है उसने आके पैर छू लिए मेरे। तो वो मेरे से ऐसे ही 1-2 साल छोटा है, 3 साल छोटा होगा। मैंने कहा ये पैर वैर मत छुआ कर मेरे, कुछ नहीं, है ना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है जी, अभी हाँ ठीक है। तो फिर 2-3 दिन बाद मैं अपने कॉलेज गया। तो कॉलेज में जैसे आप लोग हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आप फ्रेंड्स हैं, तो जो टीचर्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं। मेरे साथ हमारे कलीग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा भाई इनसे मिलिए, ये मेरा साला है। उसने मिलवाया मेरे फ्रेंड ने, जो दूसरे टीचर थे। वो आया, उसने अपने जीजा से, यानी कि जो मेरा फ्रेंड था उसने अपने जीजा से हाथ मिलाया। तो मेरे से भी हाथ मिला लिया, फिर चला गया, थोड़ी देर में किसी काम से आया था। मेरे फ्रेंड का साला आया था, मेरे फ्रेंड का साला आया था, तो उसने हाथ मिलाया, अपना चला गया। मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा तेरा साला ठीक है। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रहा कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाथ मिलाता है। मैंने कहा मेरा साला ना वो क्या करता है, पैर छूता है मेरे, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी उम्र बहुत ज्यादा है ना। तो वो कहता नहीं 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 ठीक है। कह रहा तूने मना तो नहीं करा अपने साले से? मैंने कहा नहीं मैंने मना करा था। कह रहा अगली बार मना मत करना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहता है कि क्या है, कहता है कि वहां पर आस पास ना, कह रहा बहुत सारे जो परिवार हैं, तो कह रहा वो सब रिलेटिव्स ही हैं आपस में। तो कहता अब क्या हुआ, कहता इसने, कहता ये सबसे बड़ा साला है, कहता अब इसने हाथ मिलाने शुरू करे। कहता छोटे छोटे बच्चे भी आकर हाथ मिला रहे हैं। कहता जीजा जी मेरा सब आप हाथ ही मिला रहे हैं आके। तो कहता है कि भाई अपनी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो कहता मना मत करना। हाँ हाँ, मैंने कहा नहीं क्योंकि उसने मेरी बात मानी नहीं, फिर मैंने मना भी नहीं करा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहता कि मेरी बात मान ले, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, पछताएगा वरना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कुल मिलाकर कुल मिलाकर ये है। हाँ हाँ ये ठीक है। चलिए अब जरा इसको देखो। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, तो जब एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है टर्म्स। तो ये x प्लस एच और x मल्टीप्लाई हो गया, और अपॉन में h है तो h को लिख देते हैं h/1। क्यों? क्योंकि ऊपर रैशनल फ्रैक्शन बनने वाला है, तो मैं नीचे भी रैशनल बना लेता हूँ। अब x प्लस एच और x मल्टीप्लाई हो गया, x और 1 ये हो गया x माइनस, और x प्लस एच इंटू 1 ये हो गया x प्लस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x माइनस h अपॉन x इंटू x प्लस h अपॉन h/1। ठीक है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन और ये भी रैशनल एक्सप्रेशन। x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ गए इतना? ठीक है, चलिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच, और ये h इंटू एक्स प्लस एच। यहाँ पर h से h कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब कोई ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं है, तो अब मैं h की वैल्यू 0 डाल दूंगा यहाँ पर। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, -1, डिनोमिनेटर में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 0, तो -1/x²। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव आ गया -1/x²। बताइए जी, क्लियर? बताओ भाई, सबको क्लियर है कि नहीं, समझ गए? चलिए Yes, जी, sir. एग्जांपल नंबर 12 के बाद में हाँ, अब आप एक काम करेंगे। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, जितना होना था हो गया। अब जरा कायदे के जो फॉर्मूले हैं वो लिख लो, जिसमें इतना लंबा सब कुछ ये करने की जरूरत पड़ती नहीं। हाँ, वो असल में ना पूछा जाता है ना ये एग्जाम में, इसलिए ना मेरा बस चले तो हटवा दूं सिलेबस में से। हाँ, ये लिमिट आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि बच्चे ये LIM जो लिमिट है ना ये लिखना भूल जाते हैं, करते चले जाते हैं, फिर लास्ट में भूल जाते हैं कि h की जगह डालना क्या था, h की वैल्यू 0 डालनी थी ना, वो भूल जाते हैं। और अगर मान लो लास्ट में लिख भी दिया तो भी कई बार टीचर गुस्सा निकालने के लिए कर देते हैं, तूने लिमिट नहीं लिखा इसलिए तेरे ना आधे नंबर काट रहा हूँ मैं। पता चला आधे नंबर से ही चाहिए था पासिंग मार्क्स। नोट करिए,
फॉर्मूले ऑफ फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नोट करें। पहला फॉर्मूला, अच्छा जैसे किसी भी चीज को ना हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए ना, जैसे मान लो 30 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री है, एंगल है 30 डिग्री, और आपसे ये बोला जाए कि इसका साइन निकालो, तो आप कैसे लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे साइन और फिर लिखोगे 30 डिग्री। तो रिजल्ट क्या है इसका? 1/2। अगर आपसे कहा जाए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालो, तो आप पता है क्या लिखेंगे? उसके आगे लिखेंगे d/dx, d/dx ये लिखा जाता है। तो d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1, ये सीधा फॉर्मूला है। अगर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर n, तो d/dx ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला है। तो अब आप ये देखो कि अभी हमने क्वेश्चन करा था x स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालना था, तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ना करना होता तो डायरेक्ट कर देते उसको, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ x की पावर n से कंपेयर करके देखिए तो n कितना हो गया यहाँ पर? 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 2x की पावर 2-1, तो क्या हो गया ये? 2x। दोबारा समझो भाई, d/dx ऑफ d/dx का मतलब है डिफरेंशियल, ठीक है, और x की पावर n क्या है? ये एक फंक्शन है। तो अगर x की पावर n का डिफरेंशियल आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशियल करिए इसको, तो आप लिखेंगे n x की पावर n-1, n मल्टीप्लाइड बाई x की पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर में क्या? 2, तो n क्या हो गया? 2, तो 2x की पावर 2-1, जैसे n x की पावर n-1 ऐसे 2x की पावर 2-1 हो गया। इसी तरह से ये fx इज इक्वल टू 1/x दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हुआ और पता नहीं कितना सब कुछ ऐसा भी हो गया जिसमें गलती होने की संभावनाएं भी है, ठीक है। तो अगर सोचो 1/x है, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1, तो ये हो गया d/dx ऑफ x की पावर -1। अब जरा सोचो यहाँ पर n क्या है? -1, तो क्या हो गया? -1 इंटू एक्स की पावर -1, तो क्या हो गया? -1 इंटू एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 डिनोमिनेटर में जाकर क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर, -1/x², इतने से में हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगे पड़े हैं करने। पता नहीं क्यों डाल रखा है फर्स्ट प्रिंसिपल, 12th क्लास से तो हटा दिया, मुझे लग रहा है कुछ सालों में शायद हटा देंगे ये, 11th से भी हटा देंगे, पर आप लोगों को करना है। चलिए जी, अच्छा सेकंड फॉर्मूला, जैसे d/dx ऑफ x की पावर n है, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ k, d/dx ऑफ k क्या है? कोई भी कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूला d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। फोर्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। फिफ्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। सिक्स्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ, क्या लिखूं अब? sec x लिख लेते हैं। sec x का क्या होगा? sec x tan x। अगला लिखें d/dx ऑफ cosec x क्या होता है बताइए? माइनस cosec x cot x। ये फिजिक्स वालों को ना याद होने चाहिए थे फॉर्मूले, चुप बैठे हुए। d/dx ऑफ cot x ये क्या हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो 9 फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले तो ये हुए, और लिखिए 2-3, चिंता मत करो, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कदम कदम पर, पल पर ये एहसास कराया जाएगा कि हे प्रभु मैंने मैथ्स क्यों ली। खास तौर पर कॉमर्स वालों को।
कौन था वो जिसने ये सजेशन दिया था? सर मुझे 11 से पहले मैथ्स अच्छी लग रही थी और अभी 2 दिन पहले भी मैथ्स हो पा रही थी मेरे से। चलिए जी, अब अगला देखिए, 9th फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? हाँ हाँ, वो कहानी मैंने सुन ली, लेकिन उसने जवाब दिया था, वो यहाँ के थ्रू गया नहीं है, तो यहाँ तक आना चाहिए था बस। जब जब अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हुआ करें तो बता दिया करो, माइक पकड़ा दिया करूंगा, ठीक है? चलो भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई एक टर्म होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म, नोट कर लो इसको, ठीक है? ये ई की पावर एक्स ही होता है। ई इज एन एक्सपोनेंशियल टर्म। ये कॉमर्स वाले ज्यादा दिमाग ना लगाएं इसमें, ठीक है? जरूरत नहीं पड़ती इसकी, जरूर बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ इसमें, क्या बात कर रहे हो? ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए। बहुत है इसमें, इतने फॉर्मूले बहुत हैं, और जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए जी, अब क्या करते हैं, अब आ जाइए पेज नंबर 310, एग्जाम्पल नंबर 13। Example number 13, compute the derivative of compute the derivative of 6x की पावर 100 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, इसका डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा कि x की पावर 100 तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये x की पावर n जैसा है, ठीक है? इसके साथ में कांस्टेंट टर्म 6 मल्टीप्लाई हो रही है। जब भी किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो कांस्टेंट को छेड़ते नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 6 है, ये 6 तो एज इट इज रहेगा, और x की पावर 100 का डेरिवेटिव निकाल लो। x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 100 का क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1, ब्रैकेट में डालो इसको, माइनस x की पावर 55, तो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 55 का क्या हो जाएगा, 55 इंटू एक्स की पावर 55 माइनस 1 प्लस x अकेला है तो इसका मतलब x की पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आगे के लिए याद रखना कि x का डेरिवेटिव 1 होता है सीधा। तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 ही आ जाएगा बस। ये क्या हो गया, 6 इंटू 100 यानी कि 600 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 99 माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 54 प्लस 1, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 14 देखेंगे। हाँ, और क्या करोगे, मतलब वो है ना, आदत पड़ी हुई है उस लंबे वाले मेथड की। हाँ, दोबारा बोलो, डिवाइड एक्स ऑफ, हाँ, अगर कांस्टेंट अकेला होता है ना तब उसका डिफरेंशियल जो है वो 0 आता है, लेकिन कांस्टेंट जब किसी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ
वेरिएबल वाली टर्म क्या हो गई, एक्स वाली टर्म। जब कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम कांस्टेंट को छेड़ते नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। देखो अगर उस तरीके से करना है तो मैं ये कहूंगा कि ये एक फंक्शन मैंने मान लिया 6 को, और एक हो गया x की पावर 100। मैं जो बता रहा हूँ वो शॉर्टकट है, आप जो कह रहे हैं वो प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में मैं आपको यही चीज बता दूंगा, और तब भी हमारा यही आएगा 600 x की पावर 99, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले इसको एज इट इज छोड़ो, इसका डिफरेंशियल करो, प्लस फिर इसको एज इट इज छोड़ो, इसका डिफरेंशियल करो। ठीक है ना, तो बराबर बराबर होता है दोनों के साथ, ये नहीं कि एक को तो डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरे को करा नहीं। तो यहाँ तो मैं वही बता रहा हूँ कि x की पावर 100 को तो डिफरेंशिएट कर दिया, 6 को क्यों नहीं करा, यही तो कह रहे हो ना आप। यही तो कह रहे हो कि भाई 6 को डिफरेंशिएट कर देते और x की पावर 100 को एज इट इज छोड़ देते तो जीरो आता। वो आप सही कह रहे हो, प्रोडक्ट रूल यूज करा जाता है ऐसे में। लेकिन आप अभी के लिए क्या, हमेशा के लिए याद रखिए कि कभी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ, मैं इसको प्रूव भी करके दिखा दूंगा, वेरिएबल वाली टर्म के साथ कोई कांस्टेंट लिखा रहता है तो कांस्टेंट को हम छेड़ते नहीं और वेरिएबल वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बस। मैं आगे चलता हूँ, एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of fx is equal to find the derivative of fx is equal to 1 plus x square 1 plus x square plus x cube plus dot 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 till x की पावर 50 x की पावर 50 at x is equal to 1। अगर सिर्फ फंक्शन लिखा रहता है तो उसके डिफरेंशियल को हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स। अगर एफ डैश एक्स भी लिखते हैं तो वो भी डिफरेंशियल की ही बात होती है, मतलब एफ डैश एक्स भी लिखा जा सकता है। तो अब आप ये देखो, एफ डैश एक्स क्या होगा, वन क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, तो जब अकेला लिखा होता है कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशियल जीरो। तो वन का डिफरेंशियल हो गया जीरो, प्लस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है वन। अभी अभी देखा था कि एक्स का डिफरेंशियल वन, एक्स की पावर वन माइनस वन, यानी कि वन होता है। एक्स का डिफरेंशियल होता है वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन, यानी कि टू एक्स। ऐसे ही एक्स की पावर थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन मतलब टू, और प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट में एक्स की पावर 50, तो 50 एक्स की पावर 50 माइनस वन। तो अल्टीमेटली हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया, जीरो को तो हटा दो, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 50 एक्स की पावर 49। वो बोल रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ये आपको बताना है एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो एफ डैश वन इज इक्वल टू वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल 50 इंटू वन की पावर 49। तो आप ये देखिए जहां जहां पर x था, क्योंकि x इज इक्वल टू वन पर पूछ रहे हैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू, वहां वहां पर मैंने वन डाल दिया जहां जहां पर x था। वन की पावर टू हो तो भी वन, वन की पावर 49 हो तो भी वन, बीच में भी जितने टर्म्स आएंगे उसमें सब में वन की जितनी भी पावर्स होंगी, वन तो हमेशा वन ही रहता है, वन की कितनी भी पावर आप कर लीजिए। ठीक है, तो एफ डैश वन is equal to 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 till 50। इस पूरे का सम निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया, सम ऑफ एपी हो गया, सम ऑफ एपी, जहां पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है वन और कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी वन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इट इज एन एपी, इट इज द सम ऑफ एन एपी with a is equal to 1 and common difference is equal to 1।
एंड नंबर ऑफ टर्म्स बताना कितनी हो जाएंगी 50। भाई 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर हुए 50 तो हुए, नंबर ऑफ टर्म्स भी 50 हो गई। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना, हमें उसकी जरूरत नहीं है, a प्लस एल कर दो बस, हाँ क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है हमारे पास। तो f'(1) इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। नंबर ऑफ टर्म्स आप किसका गिरा, कौन बहुत गिर रहे हैं आज। n इज इक्वल टू 50/2, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 50, तो 25 मल्टीप्लाइड तो बाय 1275 है। हाँ 1275 है। 25 1 जा 25, 2 कैरी आ गया 25, 5 जा 125 और 2 127, तो 1275। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 15 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। ये करने से पहले मैं आपको ना कुछ रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स नोट करने होंगे, बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप। पहला रूल देखिएगा, अब मैं ना ये वाली चीज भी बताऊंगा जो तुम अभी पूछ रहे थे, ये वाली, ये भी बताऊंगा। तो पहला रूल जो है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और मुझे उनका डिफरेंशियल निकालना है d/dx ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाई gx। एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, पहले fx को एज इट इज रख दो इंटू d/dx ऑफ gx, प्लस अब gx को एज इट इज रख दो और इंटू d/dx ऑफ fx। ऐसे करते हैं, ये है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसके बाद अभी इस प्रोडक्ट रूल को यूज करके ये वाले को मैं डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। सेकंड होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में ये होता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर ये पूछा जाए d/dx ऑफ fx अपॉन gx, d/dx ऑफ fx अपॉन gx, अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर यानी कि gx का होल स्क्वायर, एक तो ये, और फिर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पहले gx एज इट इज इंटू d/dx ऑफ fx माइनस fx एज इट इज इंटू d/dx ऑफ gx। ये क्वेश्चन रूल होता है। एक तीसरा रूल भी है चेन रूल, उस चेन रूल को करेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से, जब क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि उसको ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा, उसको क्या करेंगे क्वेश्चंस में ही करके बताऊंगा कि वो होता कैसे है। अब यहाँ ध्यान देना, 6x की पावर 100 मैं इसका डिफरेंशियल करके दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। असल में हमने यहाँ पर करा ही प्रोडक्ट रूल के हिसाब से था, और उसमें हमने एक चीज डिराइव कर ली, बताता हूँ क्या। देखो अगर हमसे ना ये कहा गया था, जैसे अभी हमने 6x की पावर 100 का डिफरेंशियल करा था, तो d/dx ऑफ 6 इंटू एक्स की पावर 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए दो फंक्शंस हो गए, जैसे 6 है ये तो हो गया fx, और ये जो x की पावर 100 है ये हो गया gx, ठीक है। तो दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस पूरे प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, fx एज इट इज, fx क्या है 6, पहले 6 को एज इट इज छोड़ो
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 कर दो, प्लस अब x की पावर 100 को एज इट इज छोड़ो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 6 कर दो। समझ रहे हैं? तो 6 एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 100 क्या हो गया, वही 100 x की पावर 99 एन एक्स की पावर n-1, तो 100 x की पावर 100-1 प्लस ये x की पावर 100 एज इट इज छोड़ दिया था, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 0 इंटू एनीथिंग 0, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 600 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस 0, और 0 लिखा जाता नहीं। तो इससे हमने ना हमें कॉमन कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर कभी भी कोई वेरिएबल वाली टर्म है और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कायदा वही है, कायदे से तो हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है। ठीक है, तो पहले एक फंक्शन को एज इट इज छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को एज इट इज छोड़ा, पहले को डिफरेंशिएट, ये होता है। ऐसे क्वेश्चन रूल कब लगेगा, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, ये डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर देते हैं हम, और ऊपर क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस याद रखना, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और क्वेश्चंस आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। क्वेश्चंस कुछ नहीं करने, क्योंकि अभी ये जो रूल्स है ना, इन पर दो तीन क्वेश्चंस करवाऊंगा तब, क्योंकि मिक्स्ड है क्वेश्चंस, तो अभी कोई क्वेश्चंस नहीं करना।